देखो 45 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एक बच्चे का आज मेरे पास मैसेज आया मॉर्निंग में कि जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका है, मतलब बहुत सारे डाउट थे उसके दिमाग में जो अब तक यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस से उसके कंप्लीट नहीं हुए या उसे अपना आंसर नहीं मिल पाया। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पार्टिसिपल से रिलेटेड, इन्फिनेटिव से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए वो वीडियो, ठीक है। तो उसे बहुत सारी चीज़ें उसने मतलब जो अपना फीडबैक दिया, जो उसकी क्वेरीज थी, जो और जगह जहाँ पे वो क्लासेस ले रहा था वहाँ उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसने बहुत सारे डाउट पूछे जो मुझे लगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस जब बच्चों के दिमाग में आते हैं ना, जब वो बताते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा काम कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या कितना मदद कर रहा है आपकी, ठीक है। तो वो जाके वो क्लास देखिए, हो सकता है आप लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाए। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक के आप जरूर से जरूर मतलब ध्यान से आप अपना ना क्वेरीज सेंड करिएगा, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाऊँ कि आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है या कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे कि उसने बताया जो मेरा तरीका है ये बताने का कॉमन एरर्स को, कि मैं मीनिंग से नहीं निकालता हूँ, ठीक है, मतलब मैं हिंदी में मीनिंग नहीं निकालता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम लोग कॉमन एरर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो मेरा तरीका अपना यूनिक तरीका है। मैं मतलब कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कॉमन एरर्स में या लैंग्वेज में मीनिंग निकालने की फोकस करते हैं, मीनिंग पे, हिंदी पे फोकस करते हैं, तो एक्चुअल में हम अपने उस ट्रैक से हट जाते हैं। जो एरर फाइंडिंग का ट्रैक होता है उससे हट के फिर हम मीनिंग पे ही फोकस करने लगते हैं, ठीक है। कई बार मीनिंग होती क्या है मीनिंग निकालने से कि हमें हिंदी में मीनिंग बोलने में, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, हमें लगता है इस पार्ट में एरर है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी फीडबैक रहता है या हो वो अपना जरूर शेयर करिए। इससे चीज़ों को समझने में, आपको समझने में हमें हेल्प मिलेगी, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के अकॉर्डिंग डाल पाऊंगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक ला पाऊंगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू फाइंड द हाउस। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। ये हमारी हैव जो होता है हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैज, हैव, ठीक है, प्लस B3 पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारी वो वाली उससे रिलेटेड वर्ब नहीं है। ये हमारा पोजेशन शो कर रहा है इस वाली वर्ब से, जहाँ हम पोजेशन शो करते हैं। वी हैव 3 कार्स, आई हैव बुक, आई हैव समथिंग, तो ये वो वाली वर्ब है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा पोजेशन शो करेगा हेड। अ लॉट ऑफ, इसका हमें पोजेशन बताना होगा कि क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि देखो अ लॉट जो होता है ये डिटरमाइनर होता है। अ लॉट जो क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं? नंबर शो करने के, किसी भी नाउन में नंबर शो करने के लिए हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एक डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं हमारे जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, कुछ एक डिटरमाइनर हमारे ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। कई सारे कॉमन डिटरमाइनर हैं जो आपके अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होते हैं। अच्छा, डिटरमाइनर से ही हमारा डिटरमाइन होता है कि नाउन हमारी सिंगुलर है या प्लुरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कई बार डिटरमाइनर हमारी हेल्प करते हैं जब हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे क्या है? अ लॉट जो ऐसा डिटरमाइनर है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ जो है हमारा यूज होता है। डिफिकल्टी जो हमारा नाउन है, डिफिकल्टी, ये हमारा काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, ठीक है। जब अलॉट ऑफ, और एक और होता है इसी के साथ लॉट्स ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ,
ए डिटरमाइनर डिटरमाइन नहीं करते कि नाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, एक जिनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं उनके हिसाब से हमारी नाउन पर सिंगुलर और प्लुरल होती है। अगर ये सिंगुलर नाउन के साथ कनेक्ट है तो ये वर्ब जो फॉलो करेंगे वो हमारी सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, और अगर ये प्लुरल नाउन के साथ कनेक्ट है तो फिर हमारे प्लुरल वर्ब फॉलो करेंगे। ठीक है, इनका मीनिंग होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ समथिंग। तो इससे बात समझ में आ गई। डिफिकल्टी का हमें यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं करना है। देखो एक और मैं आप लोगों को चीज़ बता दूंगा, जब भी कभी आपको मीनिंग, जैसे कि उस बच्चे से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देखो एक्सपीरियंस टीचर कहाँ से आता है कि बच्चों से कहाँ बच्चों से प्रॉब्लम आती है, बच्चों को किस किस चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, वो हमें आती है आपके फीडबैक से। अब जैसा फीडबैक देंगे हमें समझ में आएगा कि बच्चों को इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो बुकैब बहुत सारे यूजर्स हमें समझ नहीं आते हैं कि भाई हम कैसे चीज़ों को समझें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं या कहीं आप देखते हैं कोई पर्टिकुलर बुकैबलरी है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, तो उस बुकैबलरी को आप सर्च करिए डिक्शनरी पे। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड बुक है फ्रॉम माई साइड, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, उस पर जाइए कोई भी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई वही यूज़ करो। अदरवाइज आप कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी फॉलो करते हैं, इंडियन डिक्शनरी फॉलो मत करिए। इंडियन डिक्शनरी और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों टाइप की डिक्शनरी आप फॉलो मत करिए। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी फॉलो करिए, जिससे आपको एक्चुअल फीलिंग के साथ मीनिंग उस वर्ड का समझ में आ सके और किस रेफरेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है वो समझ में आ सके। आप कोई भी एक वर्ड देख लो, कोई भी एक वर्ड उठा के आप इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च कर लो, उसका हिंदी मीनिंग देख लो। हिंदी में इतने सारे बेतुके मीनिंग बोर्ड दे देगा। ठीक है, इंग्लिश में हर लेवल की मीनिंग होगी और कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है, वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी जो होता है हमारा काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। यहाँ पर हमारा अगर ये डिफ़िकल्टी अनकाउंटेबल होता, देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एरर को कैसे कम समय में कैसे चीज़ों को समझा जाए। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए एरर में। कई बार हमें चीज़ें पता ना होने के बाद भी अगर हमारा लॉजिक सही है तो हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे अलॉट जो है, देखो इसमें एरर जो है वो इस पार्ट में है। ठीक है, इस पार्ट में अभी देखो इस पार्ट में एरर भी बच्चों को लग सकता है, बच्चों को लगता है कि भाई डिफ़िकल्टी का हम डिफ़िकल्टीज क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये तो जो है हमारा डिटरमाइनर जो है वो नंबर शो करेगा। तो नंबर शो करेगा भाई, अगर यहाँ पर एरर होता तो इस पार्ट में पहली बात तो एरर नहीं होता, क्योंकि कॉमन एरर्स में कभी दो पार्ट में एरर हो नहीं सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बकाया तो हर एक पार्ट में एरर हो सकता है, पर एग्जाम में तो हमें एक ही ऑप्शन मार्क करना हो तो एक ही जगह एरर देंगे। अगर यहाँ पे आपको एरर है तो इस पार्ट में एरर हो नहीं सकता। अगर फिर भी आपको एरर लग रहा है और डिफ़िकल्टी का आपको नहीं पता है डिफ़िकल्टी का मीनिंग क्या होता है, तो ये 100% आप लॉजिक से पता कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी जो है अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से यहाँ यूज़ हुई है, तभी अलॉट के बाद डिफ़िकल्टीज यहाँ यूज़ नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं पता हमें, हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट, अपने लॉजिक से ये बात पता कर ली। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी जो हमारा वर्ब फॉलो करता है डिफ़िकल्टी अपने बाद, वो क्या होता है? डिफ़िकल्टीज टू डू समथिंग, डिफ़िकल्टी टू डू समथिंग, डिफ़िकल्टी टू डू समथिंग। ठीक है, बट इसका जो यूज़ होता है डिफ़िकल्टी का, एक और फ्रेज हम फॉलो कर, डिफ़िकल्टी विद समथिंग होता है, डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग भी होता है। ठीक है, इन प्रपोजिशन फॉलो करेगा यहाँ पर, डिफ़िकल्टी इन, और इन के बाद जब भी किसी प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें यहाँ को फाइंडिंग करना होगा। ठीक है, और किसी पार्ट में आपको एरर लग नहीं सकती थी, यहाँ पे लग सकती थी, हमने डिस्कस कर लिया। एरर पार्ट ए है, इसको हमें इम्प्रूव करना है, बकाया और किसी पार्ट में एरर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे 47 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस, धैर्य और कंटिन्यूअस मेहनत जो है जरूरी है सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए। ठीक है, तो देखो पेशेंस यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, परसिवरेंस यहाँ पर सिंगुलर है। सिंगुलर दो हमारे पास नाउन है, दोनों हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारी वर्ब फॉलो होगी प्लुरल, क्योंकि ये प्लुरल बन जाएंगे तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब फॉलो होगी। ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेसेसरी फॉर सक्सेस, कोई एरर नहीं है, किसी पार्ट में एरर नहीं है, बट आपको एज वेल एज का यूज समझना होगा। ठीक है, एज वेल एज हो जाएगा, अलोंग विथ होता है,
एंड नॉट होता है, ये हमारे काम करते हैं एडिशन के तरीके से, ठीक है, ये सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन टाइप से कनेक्ट होते हैं, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जिस तरीके से वो ऐड होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते, मतलब सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एज वेल एज जो होता है वो इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कि इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे आगे गिवन होता है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे और अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट होने वाला वर्ड या नाउन कोई भी आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। कई बच्चों को ये लगेगा कि भाई एक सब्जेक्ट ए हो गया, एक ए हो गया, दोनों नाउन दोनों आपके प्लूरल बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंड कनेक्ट होता तो हमारी पॉसिबिलिटी थी कि हम कंपाउंड नाउन बना के और प्लूरल सब्जेक्ट बना देते, ठीक है। एज वेल एज के साथ या अलोंग विथ या एंड नॉट और भी कई सारे वर्ड हैं, इनके साथ अगर हमारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो वो सब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब फॉलो करनी पड़ेगी इज, और हमारे सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। और किसी पार्ट में आपको एरर नहीं लग रही होगी, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में क्या है? द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है। नाउन क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउन, ठीक है। नाउन देखो हम लोग स्टोरी में जब क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग जब कर रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे जिन्हें सच में नॉलेज चाहिए, जो सच में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, ठीक है। अभी बच्चों को ये नहीं सिखाया जा सकता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जिनको फिक्र है अपने लाइफ को, फ्यूचर को लेके, जो सच में मेहनत कर रहे हैं लर्निंग को लेके, वो सब जानते हैं उन्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ये रहता है कि मैं कैसे पढ़ूँ, ये चीज़ें कैसे सीखूँ, वो चीज़ें कैसे सीखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम स्टोरी में डालते हैं। बकाया आपको पता है जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो डेली यूट्यूब विजिट करते होंगे, यूट्यूब पे जाते होंगे, क्लासेस देखते होंगे, ठीक है। जो नहीं सीरियस है उनके लिए तो कोई मतलब है ही नहीं, कितनी मेहनत कर लो उन्हें तो कुछ सीखना ही नहीं है। पर टाइम चीज़ों को सिखा देता है। टाइम जब आएगा, जब अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, चीज़ें लग रहा होगा हो जाएगा, जब टाइम नहीं बचेगा लाइफ में तब आपको लगेगा कि काश पहले कर लिया होता तो ये चीज़ें आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ रही होती, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं स्टोरी में डालता हूँ वहाँ पे आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, जहाँ जिस पार्ट में गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सीखने की ज़रूरत है तो ये सारी क्लासेस जो है हम यूट्यूब पर डालते हैं, आप जाइए वहाँ पे और सीखिए, ठीक है। द पासर बाई टोल्ड अस, इस पार्ट में हम लोग इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउन क्लॉज के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन से रिलेटेड एरर है, ठीक है। द पासर वाई टोल्ड अस, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस पास्ट में है। जब पास्ट में सेंटेंस होता है तो हमारे सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब होता नहीं है कि वर्ब का जो फॉर्म होता है बी टू यूज़ करते हैं, जो हमारा एस वी एस के साथ यूज़ होता नहीं है, तो यहाँ पे कोई वैसे फर्क पड़ने वाला है नहीं। टोल्ड अस क्या बोला, वेयर, यहाँ पे देखो जो टेल वर्ब होती है वो हमारी डाई ट्रांसटिव वर्ब होती है। टेल वर्ब जो होती है, कई सारी वर्ब हमारी ट्रांसटिव होती है, वो ट्रांसटिव में भी पार्ट होता है कि हमारा डाई ट्रांसटिव होता है कि मोनो ट्रांसटिव होता है। मोनो ट्रांसटिव जो सिंगुलर एक सिंगल ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, डाई ट्रांसटिव डुअल ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। कई बार डाई ट्रांसटिव के साथ होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। वर्ब में जिसने पढ़ा होगा उसने शायद चीज़ें पढ़ी होंगी। हालांकि हमारे कंपटीशन में बुक्स में इस तरीके से इतना डीप नॉलेज नहीं है कि वर्ब के आपको डाई ट्रांसटिव या मोनो ट्रांसटिव के बारे में बताया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रटवा दी जाती हैं, बच्चे रट भी लेते हैं और चलता रहता है। तो इस वर्ब के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ गिवन है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वेयर वाज द मैरिज हॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, आपका सब्जेक्ट बाद में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव। बट यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क कहीं है ही नहीं क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउन क्लॉज में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्लॉज होता ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और जब भी कभी सेंटेंस जो
एक और बात देखो, जब भी कभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है ना, वो आने वाले नाउन क्लॉजेस की वजह से नहीं आता है, वो फर्स्ट जो वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर यहाँ इंटरोगेटिव है तभी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, बीच में कहीं कुछ भी आता रहे इंटरोगेटिव वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मेशन आपको चेंज करना होगा, सिंपली समझ में आ रहा होगा कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा असर्टिव के तरीके से हो जाएगा। और जिसने नाउन क्लॉज पढ़ रखा है उसको पता ही होगा, वेयर द मैरिज हॉल वाज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही। तो इस पार्ट में हमारा एरर है, सेकंड पार्ट में। और क्यों एरर है वो हमें समझ में आ गया है। कई बार होता क्या है, जब मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं हर एक पार्ट में एरर आपकी फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि अगर आपको थर्ड पार्ट में एरर लग रहा है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए कि नहीं भाई इस पार्ट में एरर नहीं। पर एग्जाम में तो ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में तो आपने देखा यहाँ से पढ़ना शुरू किया, आपको लगा यहाँ एरर है, यहाँ मार्क करके आगे बढ़ जाओ, फिर आपको आगे देखना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम जो है हमें अपना बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। ठीक, ये हमारा सिंगुलर है, द इंक्रीज सिंगुलर है। यहाँ पर हमारा कंजम्पशन जो हो जाएगा प्रोपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फॉलो की गई है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। फिर भी किसी पार्ट में लगती है तो आप कमेंट करके बताएं किस पार्ट में आपको एरर लग रही है। किसी भी पार्ट में कोई एरर है नहीं। 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन सिंगापुर, जब भी कभी देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे कॉमा से कनेक्ट होती हैं, जो जैसे इस तरीके से दिया गया है, या कभी भी आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज आगे आ जाते हैं सेंटेंस में, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बन जाते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, क्या बन जाते हैं? एडवर्ब्स। इन सिंगापुर, ये लोकेशन बता रहा है सिंगापुर, वेयर इन सिंगापुर, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। माई ब्रदर इन लॉ, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा विद हिज वाइफ। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होने वाले वर्ड या फ्रेज हमारे सब्जेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, तो ये हमारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट रहेगा अभी तक। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, बर, यहाँ पर वर्ब जो यूज हुई है बर, वो हमारी होनी चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सही करना होगा वॉज। ठीक है, जिन बच्चों को बेसिक कुछ भी नहीं पता है, जिन बच्चों ने बिल्कुल ग्रामर पढ़ी ही नहीं है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को देखिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिन लोगों को सच में ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। CGL हमारा अप्रैल में होगा, उसके पहले हम लगभग कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, पूरी ग्रामर, हर एक टॉपिक ग्रामर का पार्ट और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जैसे कॉमन एरर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, जो वोकैबुलरी बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली SSC को लेकर, ठीक है, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि देखो प्री जो होता है ना हमारा प्रीओमेंस, इसमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे होते हैं वो आते हैं हमारे लगभग दो या 3 नंबर के। ठीक है, या कभी कभी 1 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर, 2 नंबर इसको मान के चलेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, लगभग हो गए हमारे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर यहाँ होगा 4 मार्क्स की। इसके बाद मेंस में जब हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ सिनोनिम्स के पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। मतलब एक अब ओवरऑल मान के चलो कि 6 क्वेश्चन लगभग यहाँ से हमारे मेंस में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स से लेकर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वन वर्ड को लेकर, वन वर्ड यहाँ पे भी 1 या 2 पूछे जाते हैं, 2 ही मान के चलेंगे। ठीक है, और ईडियम्स हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं 2।
ठीक है। तो यहाँ पे तो वेटेज लगभग बराबर है, पर यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो वन वर्ड हमारे लगभग हो जाएंगे यहाँ से 15 to 20 और ईडियम्स हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है, 15 to 20। तो जो बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली मैं एसएससी के बारे में बोलूंगा, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेशली एसएससी के बारे में। जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम पढ़ के चीज़ें बहुत ज़्यादा उखाड़ लेंगे, तो ये मान के चलो कि सिर्फ सिनोनिम्स से कुछ होने वाला नहीं है। मैक्सिमम बच्चे करेंगे क्या, जिनका रट्टा मतलब रटने की प्रोसेस बहुत अच्छी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रट लेते हैं। जीएस वाला पोर्शन हो गया रटने का, वोकैबुलरी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो भाई इतना समय सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे देने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि यहाँ तो आप कर लोगे, और कितने करोगे यार, बहुत ज़्यादा वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, आप कर भी लोगे। तो यहाँ तो आपका टारगेट तो आपको यहाँ तक पहुँचना ही है, सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन तक पहुँचना है तो आपको यहाँ भी देख के चलना होगा कि आगे किस तरीके की हमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किन क्वेश्चंस का कितना वेटेज है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स का उतना वेटेज है नहीं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए वन वर्ड और इडियम्स को लेके, ठीक है। तो बकाया तो हम लोग ग्रामर कर ही रहे हैं, तो हमारा पूरा टारगेट है सीजीएल सीएचएसएल से पहले तक हम लोग हर एक चीज़ ग्रामर से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बना रखें। आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लासेस में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।